हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आपके पास बचे कुछ ही दिन, और अब क्या करना है आपको, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही अपना सिलेबस तक नहीं देखा है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा वीडियो। और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिसने बहुत ही पढ़ लिया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही पढ़ने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, ये मैं सोचती हूँ। और तो बात कर लेते हैं अब आपकी स्ट्रैटेजी की, जो आपको लास्ट मिनट में क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अब डीपली पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका होल टिकट आ चुका है, आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है, तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आपके इस एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको 15 डेज़ की जो आपके लास्ट मिनट में बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टिप्स होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको पास करेंगे। तो 70 to 80% की बात करती हूँ मैं, ये लाना इजी है इग्नू के एग्ज़ाम में, लेकिन हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी और स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा। और इतने कम समय में आपको कैसे पढ़ना है, आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें आपके पास कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, गोल्डन पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी रूल्स को, आपको ये गोल्डन टिप्स आपके पास 10 पॉइंट्स है, इसको फॉलो करते हुए आप प्रिपेयर करना, और आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में एक रूल शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, वक्त तो है ही नहीं। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, इस वीडियो के बाद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, काम योर सेल्फ एंड गो थ्रू द सिलेबस। यस, तो ये क्या है, स्ट्रैटेजी है। ज़रा सा मैं लिख दूँ क्या है ये स्ट्रैटेजी, खाली खाली लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले अभी आपको काम होना है, योगा कर लीजिए, थोड़ा सा काम हो जाइए अपने आप को, और उसके बाद जाइए और सिलेबस उठाइए। कुछ नहीं करना, अपनी स्टडी मटेरियल उठाइए और उसमें कंटेंट क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, सारा देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है, अगर बायोमोलिक्यूल्स है तो बायोमोलिक्यूल्स में, अगर क्रोमेटोग्राफी, अगर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स है, क्रोमेटोग्राफी है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर बॉटनी में आपके जेनेटिक्स है, या फिर आपके सेल बायोलॉजी है, ठीक है, सेल साइकिल है, ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या जो है टॉपिक्स है ना, उसको आपको पहले उससे गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, सिलेबस बनाना है, ठीक है। कैसे सिलेबस बनाना है, मान लीजिए कि आपके पास सेल बायोलॉजी है, ठीक है, सेल बायोलॉजी। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो 15 दिन तो यूँ ही चले जाएंगे आपके एक ही कोड को करने के लिए। और ज़्यादा अगर अच्छे से पढ़ते हो ना, तो फिर चले ही जाएंगे। तो क्या ही करें, अब इस लास्ट में आपने सिलेबस देख लिया, उसको बना लिया, कुछ मत कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और आपके पॉइंट्स लिख लीजिए, कौन कौन से सिलेबस है। अगर सेल बायो है, सेल है, जेनेटिक्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स, इस तरीके से आप अपने सिलेबस बना लीजिए, ठीक है। सिलेबस बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, अगर आपके पास टाइम है कि आप कुछ के एग्ज़ाम 7 तारीख से हैं, किसी के 8 से, किसी के 10 से, इस तरीके से आप देख लेना कि आपका पहला कौन सा एग्ज़ाम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर मेरा पहला पेपर जूलॉजी का है, तो मैं अभी शुरू के 2-3 दिन जो है वो जूलॉजी पढूँ, ठीक है, फिर बॉटनी पढूँ, फिर केमिस्ट्री पढूँ, या फिजिक्स पढूँ, या जियोलॉजी पढूँ, ठीक है। ऐसे 3-3, 2-2 दिन का बनाइए कि इसमें मुझे सिर्फ इतना कर लेना है कि पासिंग मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ, समझ लो आप बायो तो है ही, आप बॉटनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले तो आप देख लेना कि सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद आप आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं 3 पे, उसके आगे बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कलेक्ट लास्ट ईयर पेपर्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे चैनल पे आइए, अपना कोड डालिए और PYQs ले जाइए, और जो नहीं है वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कह सकते हैं, तो मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या करना है आपको, फाइंड आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यूनिट्स। यस, तो जब आप PYQs देखेंगे, ठीक है, आपने सिलेबस बना लिया, आपने फिर अपने PYQs कलेक्ट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपके कौन से
क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के हो रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के टॉपिक उठा के उसको कर लिया आपने, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है ना आपके वो इस चैनल पे अपलोड होते हैं। तो अगर आपका कोई भी कोड रहता है जिसके मैंने नहीं अपलोड किए हैं, वैसे बहुत सारे रहते हैं अभी, लेकिन आप मुझे बता दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगी। चलिए लिखिए क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं अब तो डेली ही डालने वाली हूँ। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है मेरी, उसमें देख सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देख लेने कैसे है कि आपके पीवाईक्यूज में जो रिपीट हुए हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, और कौन सा क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, अपने नोट्स खुद बना लो, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बॉटनी में समझ लो कि आपकी सेल बायो है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सेल बायो जेनेटिक्स है, ठीक है, सेल साइकिल सेल डिवीज़न है, ये आता ही आपका थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या करना है, आप ना यूट्यूब पे सर्च करना, उसमें बहुत सारे वन शॉट मिल जाएंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का, उसको उठा के, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना जो आपके स्टडी मटेरियल में कुछ टॉपिक्स होंगे उससे रिलेट कर रहा होगा, तो उसको उठा के लिख लो, ठीक है। जो याद नहीं हो रहा उसको लिख लो, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने, किसी से लेना नहीं है नोट्स। आप लोगे क्योंकि किसी के जो नोट्स होते हैं ना उसको हम नहीं समझ सकते, हम अपने खुद के नोट्स को समझ सकते हैं, इसलिए अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। और टाइम तो है नहीं कि आप बहुत सारा बनाने लग गए हो नोट्स। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो आपको नहीं याद हो रहा है, उसको लिखकर आप याद कर लेना, ठीक है, इतना कर सकते हो। और इतना भी टाइम नहीं है तो वो भी मत करो, सिर्फ पढ़ लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीधा लेक्चर वन शॉट, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है। आप देखो कुछ नहीं करना आपको, गरिमा गोयल, ठीक है, गरिमा यहाँ पे आ रहा है, गरिमा गोयल बायोलॉजी, गरिमा गोयल, इन्हें जी स्क्वायर से भी फेमस है मैम, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक होगा देखो बहुत ही अच्छे से, वो नीट लेवल है, लेकिन उससे ना हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं इजीली। आप ना जब उनका वन शॉट देखोगे, आप उनका वन आवर का वन शॉट भी है, 2 का भी है, महामैराथन भी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टॉपिक वाइज देख लेना कि अगर सेल बायो आपका जो है यूनिट है, ठीक है, तो आपने सेल बायो पढ़ ली किससे, गरिमा मैम से। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, तो वो ईजिली हो जाएंगे आपके। तो जब वो ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाती हैं कि आप अपने एग्जाम में लिखोगे ना, तो पासिंग मार्क्स तो आने ही आने, और अच्छे भी मार्क्स आते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आप वन शॉट में देख लेना जो भी है। और अगर आपको केमिस्ट्री के लिए देखना है तो केमिस्ट्री आपको मिलेगा नितेश देवनानी, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, नितेश देवनानी, ठीक है। और जूलॉजी बॉटनी के लिए मैम होगी, केमिस्ट्री के लिए सर होगे। फिजिक्स के लिए भी है आपका जी स्क्वायर यानी कि गौरव गुप्ता, ठीक है, बहुत ही अच्छे। और एक तमन्ना चौधरी मैम भी है, अभी अड्डा 247 पे है, नीट अड्डा पर, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज तो करना ही है वरना भूल जाओगे क्या पढ़ा है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो ना, तो समझ लो कि आपके पास सबके पास कितने हैं, 8 सब्जेक्ट है पूरे, यानी कि 2-2 ऐसे करके हैं आपके पास। 3 जो है वो मेन सब्जेक्ट है, उसके 2-2 कोड हैं, समझ लो जूलॉजी है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके 2 कोड हैं, तो आज जो है, आज और कल और परसों, ये 3 दिन आप लगा लीजिए कि आपको जूलॉजी 141 पढ़ना है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद बता दी आपको 2-2 दिन करके चलिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना जो आपकी डेट होगी कि उस डेट को मेरा एग्जाम है। तो अभी ये 15 डेज जो बचे हैं आपके, 15 और 16 डेज जितने भी, आज तो चला गया, 15 डेज ही मान लेते हैं, उसमें आप 2-2 दिन करके ऐसे पढ़ लेना, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और जो एडिशनल आपके सब्जेक्ट है 2-2 दिन करके। जब वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ लोगे, पीवाईक्यू सारी चीज़ें एनालाइज कर लोगे, सारा एनालाइज करके रख दीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ना, वो तो गोल्डन है आपके लिए, गोल्डन टिप है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यूज भी गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। जब वो आप पढ़ लोगे, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब 7 तारीख से एग्ज़ाम होगा, तो जो भी आपका एग्ज़ाम पहले होगा उसकी रिवीजन आप पहले कर लेना उस सब्जेक्ट की। उसके बाद इसी तरीके से आप सिर्फ रिवाइज करके चले जाना। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ 15 दिन, ठीक है। ये नहीं कहूँगी मैं कि आप जब आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम होगा आप उससे 1 दिन पहले पढ़ लेना और आप पास हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, ये तो मुझे पहले बोलना था। कैसे हैं आप, ठीक है, ओके। नाउ आपके 7 हो गए 60 पे। उसके बाद क्या करना है आपको, टूल ही गायब हो गया मेरा, ब्रश, ओके, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 8 पॉइंट की। चेक वर्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट देखना है। अगर आपको, आपका समझ लो कि
5 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट्स आपको एक बार चेक करते हुए चलना है कि अगर 5 मार्क्स में कितने पेज लिखने हैं, 10 मार्क्स में कितने पेज लिखने हैं। 1 वर्ड में आपको 1 वर्ड, बिना मतलब का छापने का कोई मतलब नहीं है कि आपने इतनी इतनी शीट्स भर दी और उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, आपके पास ज़्यादा वक्त तो होता नहीं है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं आपको, और किसी किसी सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे मिलते हैं। तो ये नहीं है कि मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, मान लीजिए आपको लैक ऑपेरोन का बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है, और वो 2 मार्क्स का है। आपने उसकी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और उसके बाद उसका डायग्राम, उसके बाद क्या होता है, कौन सा होता है, सब बना के रख दिया, ठीक है, तो वो 5 मार्क्स का हो गया। तो ऐसे नहीं करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ही चलना है, ठीक है। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सारा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राइट पॉइंट टू पॉइंट। समझ लीजिए आपका आ गया कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखना है, ठीक है, और वो 5 मार्क्स का है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे कि आपने ऊपर लिख दिया हेडिंग में प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इनके पास क्या नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है, इनकी सेल वॉल होती है, वो 2 टाइप की बनी होती है। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट लिख के चलना है, इससे आपका जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप एक छोटा सा डायग्राम बना देना, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोकैरियोट में, नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसके बना देना, सेल वॉल होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, और हार्ड वर्क कैसे करना होगा, लास्ट के 15 दिनों में, ठीक है। लास्ट के 15 दिनों में बिल्कुल आप अपना अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम है ही नहीं, तो आप पढ़ने पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और फिर आपका एक में भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये थे आपके सारे 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे आपके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है, और एक स्माइल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम दोबारा से गो थ्रू हो लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका, कि अपने आप को पहले तो ये नहीं है कि पैनिक हो जाएं आप लोग, ठीक है, या हो 15 दिन बचे हैं क्या करें क्या करें, पैनिक तो होना ही नहीं है। बस जो जो चीज़ें यहाँ पे, जो जो पॉइंट है, ऐसे गोल्डन टिप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको फॉलो करके तो आप कर सकते हैं। ऊपर से मेरे ही चैनल पे PYQs मिलेंगे, मेरे ही चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जो भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है, जितनी मेरी पॉसिबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, मैं सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, ट्राई करूँगी, अच्छा ही होगा। उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या क्या बातें की। पहला पॉइंट था आपका कि काम योरसेल्फ एंड गो थ्रू द सिलेबस बनाइए, लास्ट ईयर पेपर देखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, जो बन पा रहे बनाइए, नहीं बन पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर 1 शॉट देख लो, अगर 1 शॉट से आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। रिवाइज करना है आपको, कब रिवाइज करना है, अभी तो आप 2-2 दिन के बना लीजिए कि 2-2 दिन मुझे ये पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवाइज कब करना है, मतलब रिवाइज तो करते ही रहना है ना, भूल जाएंगे आप। रिवाइज सबसे ज़्यादा रिवीजन जो है अभी पढ़ लेंगे आप, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करके आपको एग्जाम में चले जाना है, वो भी जब आपने डेट शीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, अपने आप को एक ही क्वेश्चन में नहीं बना देना है कि मुझे अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैं उसी के पीछे लग जाऊँ, ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको पास नहीं कराएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, यानी पैराग्राफ छापते गए और टीचर पढ़ने में इंटरेस्टेड ही ना हो, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, डायग्राम ओरिएंटेड होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पॉइंट टू पॉइंट ही लिखती हूँ। कीप हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, 15 दिन में हार्डवर्क कर लीजिए, उसके बाद तो एग्ज़ाम हो जाएगा, देन कुछ नहीं करना। तो ये था आपकी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल स्मार्टली करना है, डीपली नहीं पढ़ना है, स्मार्टली आपको जो है यूनिट को पहले फाइंड कर लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। जिस भी कोड का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और PYQs जो भी रहते हैं आपके, वो भी आप मुझे मेंशन कर दीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, एक छोटी सी स्माइल के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ और स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। और अब डेली ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।